नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मुजफ्फरपुर चिल्ड्रन होम में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और शारीरिक यातना की खौफनाक दास्तान दुनिया भर में हेडलाइन बनी। सिविल सोसाइटी और विपक्षी खेमे ने जैसे ही दबाव बनाना शुरू किया, श्री नीतीश कुमार ने उसकी सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। हालांकि इससे 2 दिन पहले बिहार के पुलिस चीफ ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने बदस्तूर इस मामले को उजागर करने का क्रेडिट भी खुद लेने की कोशिश की। यह बताया गया कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को राज्य भर के शेल्टर होम का सोशल ऑडिट करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार का यह प्रयास नीतीश कुमार की छवि के लिए उल्टा साबित हुआ। नीतीश कुमार के 7वीं बार राज्य की कमान संभालने के बाद पिछले 1 साल में घपले घोटाले के कई मामलों में खुद सरकार पोल खोल या व्हिसिल ब्लोअर की भूमिका अदा करने की मुद्रा में फटाफट आती दिखी थी। जैसे पिछले साल महागठबंधन से नाता तोड़ बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से सृजन घोटाले का खुलासा किया, जिसमें सरकारी विभागों के पैसे को एक एनजीओ के खाते में सुनियोजित तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर शौचालय घोटाला सामने आया और संबंधित सरकारी विभाग ने इसका भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड के खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई तत्कालिक या आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, किसी गुंडा गिरोह की आपराधिक करतूत नहीं है। यह शासन प्रशासन का संचालन, नियमन, नियंत्रण करने वाले बड़े लोगों का सुनियोजित दुष्कर्म है। सो यह सवाल उठना लाजमी था कि कोई स्कैम हो या स्कैंडल, क्या हर बार सरकार खुद को व्हिसिल ब्लोअर बताकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच सकती है? पिछले कुछ घोटालों और स्कैंडल में सरकारी अधिकारियों की भूमिकाएं भी सामने आई और उनमें से कुछ को जेल की हवा खाने के लिए भी भेज दिया गया। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से नीतीश सरकार की राजनीति की ईमानदारी की खुशबू आने की बजाय बेईमानी की बदबू फैली कि ये बड़ी मछलियों को बचाने की छोटी मछलियों को फांसने की साजिश है या प्रमाण है। सो मुजफ्फरपुर कांड के खुलासे के बाद देश के आमो खास में फैले आक्रोश उत्तेजना के बीच शासन प्रशासन के अधिकारियों की क्रेडिट टेस्ट मैच के खिलाड़ियों जैसी उछल कूद और श्री नीतीश कुमार की कोच मैनेजर जैसी हैरान करने वाली चुप्पी से यह सवाल भी सतह पर आ गया है कि क्या सब जहां घोटाला हो वहीं उसकी जांच करें? थ्योरी का कमाल तो नहीं है। यह सर्वविदित है कि आज पटना से लेकर दिल्ली तक की सत्ता राजनीति के खेल में ईमानदारी की एक ही थ्योरी का बोलबाला है। वह है कि तुम बेईमान हो, यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। यह नीतीश कुमार ही नहीं, हर नेताओं का यही खेल है। नीतीश कुमार की सत्ता राजनीति की पहली 1.5 पारियां इस बात का संकेत करती थीं कि वह ईमानदारी की इस थ्योरी के कभी कायल नहीं रहे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में घपले घोटालों और मुजफ्फरपुर कांड से आम जन में यह शंका घर करने लगी है कि यह सब नीतीश कुमार पर ईमानदारी की उक्त थ्योरी के राजनीतिक असर का प्रमाण तो नहीं है। तो यह सवाल उठने लगा है कि कहीं नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी भी देश के कई राजनीतिक दिग्गजों की तरह की ईमानदारी तो नहीं है, जो बेईमानी के बीच अपनी छवि को बचाने के प्रति सचेत रहती है या सचेत रहती है और इसलिए अपनी छत्र छाया के नीचे पलती बेईमानी का खुलकर विरोध नहीं कर पाती है या उससे बचती है। मरता क्या न करता की नौबत आने पर ही ऐसी ईमानदारी खुद को एक्टिव दिखाती है। परिणाम भी सामने है। ऐसी ईमानदारी की छत्र छाया के नीचे कई बेईमानियां सूखने की बजाय पलती पुसती हैं, घने पेड़ की छाया के नीचे की घास फूस की तरह। आम जन में नीतीश कुमार के प्रति इस तरह के कई सवाल और संदेह बनने पनपने लगे हैं। और ऐसे समय में राज्यपाल की चिट्ठी, महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखी सो लिखी, लेकिन इसके साथ उन्होंने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी पत्र लिख दिया। अब इन चिट्ठी पत्रियों को क्या माना जाए, क्या इसका अर्थ निकाला जाए, क्या समझा जाए? नीतीश सरकार की तस्वीर या नीतीश सरकार के लिए आईना? राज्यपाल महोदय ने हाल की घटना को मानवता के लिए कलंक बताते हुए इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जांच कराने की मांग की और यह उम्मीद जताई कि उनके सुझावों पर सरकार अमल करेगी। उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की सलाह भी दी। श्री नीतीश कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रशासनिक मामलों में उन्हें राजभवन से सलाह दी जाएगी। ये पहला मौका है।
वैसे यह पहली बार नहीं है कि राज्यपाल ने नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर टिप्पणी की है। जून महीने में गया में हाईवे के किनारे मां और बेटी के साथ सामूहिक रेप पर, नालंदा में एक लड़की के साथ सामूहिक रेप की घटना के बाद श्री मलिक ने सार्वजनिक मंच से बिहार की लड़कियों को किसी भी मुसीबत में राजभवन का नंबर मिलाने को कहा था। विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते कई मौकों पर उन्होंने नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की थी। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि सभी दलों के नेता शिक्षा माफिया बने हुए हैं और उनके खिलाफ एक गैंग बन रहा है। बहरहाल राज्यपाल की चिट्ठी नहीं बल्कि चिट्ठियों का निहितार्थ क्या है ये सोचना होगा। इन्हें सिर्फ नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर धूल जमने की ओर इशारा माना जाए या फिर नीतीश कुमार के प्रति गठबंधन की सत्ता राजनीति के नजरिए में बदलाव का संकेत भी। आज बस इतना ही। अगली बार हम और किसी मुद्दे को लेकर मिलेंगे और आपके सामने अपना विचार लेकर आएंगे। आपको अगर हमारा विचार, ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड करिए और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग और समर्थन बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।